ओम शांति बच्चों। ओम शांति दीदी। आप सभी भी जो भी हमें YouTube द्वारा देख रहे हैं, आप सभी को भी दिल से ओम शांति। पिंकू, पिछले सप्ताह जो होमवर्क हम सब ने किया था, वो होमवर्क जब आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया तो आपको उससे क्या फायदा हुआ? अगर कुछ फायदा हुआ है तो क्या आप सबको बताएंगे? दीदी, बाबा ने कहा था खुशी में रहने लिए, लेकिन मैंने भूल गई हूँ। अभी से शुरू किया कि खुशी में रहने का। तब से मेरा होमवर्क भी अच्छा हो रहा है, मेरा काम भी बहुत सहज हो रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। टिंकू, पिछले सप्ताह हम सभी ने एक होमवर्क दिया था, तो आपने खुशी में रहने वाला जो होमवर्क हम सब ने डिस्कस किया था, क्या आपने वो होमवर्क किया? दीदी, आपने कहा था सारे दिन खुशी में रहने के लिए होमवर्क दिया था, लेकिन दीदी मैं तो खेल खेलते भूल गई। रात को सोते समय याद आया, फिर मैंने सोचा आज तो चला गया, छोड़ दो। अगले हफ्ते सारे हफ्ते खुशी में रहने के लिए मैं ट्राई करूंगी। पिछले सप्ताह हम सभी ने मुरली पर 21 प्रश्न उत्तर का डिस्कशन किया था, अर्थात चर्चा की थी। आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा और एक सप्ताह आप सभी ने 1 वीक आप सभी ने वो योगाभ्यास और स्वमान का प्रैक्टिस भी किया होगा। तो बच्चों, आज की मुरली पे हम फिर से क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन इसके पहले आप सभी को मैं कहानी सुनाऊंगी। आज की मुरली से रिलेटेड जो बाबा ने शुभचिंतक बनने के लिए कहा है, तो मुझे उस पर एक कहानी याद आ रही है। आप बच्चों को तो कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना, तो आज हम सभी एक कहानी सुनते हैं। ठीक है बच्चों। तो कहानी ये है, एक बार की बात है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन जी था, एक बार अपने घोड़े पर एक जगह से दूसरी जगह रास्ते से जा रहे थे। रास्ते से जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जहाँ कुछ मजदूर बड़ा सा पत्थर उठाकर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन मजदूरों से वो पत्थर हिल नहीं रहा था, क्योंकि शायद वो कम लोग थे। उनके पास खड़ा हुआ जो ठेकेदार था, वो उनको बहुत चिल्ला रहा था, उनको बहुत डांट रहा था, उनको गाली दे रहा था और बोल रहा था कि इतना सा काम भी आप लोगों से नहीं होता है, आप लोग किसी काम के नहीं हो। उसी वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन जी अपना घोड़ा लेकर उस दिशा की ओर आगे बढ़े। उसी वक्त उन्होंने देखा, उस मजदूर से कहा कि रुको भैया। उस ठेकेदार से बोला, भैया एक्चुअली शायद कोई एक इंसान की मदद की जरूरत है, अगर आप उन मजदूरों की मदद करें तो वो पत्थर हिल जाएगा। उस ठेकेदार को पता नहीं था कि यही जॉर्ज वॉशिंगटन जी है, तो वो जोर जोर से जॉर्ज वॉशिंगटन जी पे चिल्लाने लगा, आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? आपको अपना काम करना चाहिए। मैं ठेकेदार हूँ, कोई मजदूर नहीं, मैं काम कराने वाला हूँ, काम करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप उतरकर मदद कर दीजिएगा। उसी वक्त वॉशिंगटन जी अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने उन मजदूरों की मदद। उन्होंने हाथ लगाते ही वो पत्थर हिलने लगा और वो काम पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद जब वॉशिंगटन जी अपने घोड़े पर चढ़ते चढ़ते जा रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ठेकेदार से जाने से पहले एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर आपको फिर से कभी ऐसा लगे कि एक मजदूर की जरूरत है, तो आप राष्ट्रपति भवन में जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आके आपको मदद करूंगा। उसी वक्त उस ठेकेदार को पता चला, ये राष्ट्रपति है, ये वॉशिंगटन जी है, और अब मैंने क्या कर दिया। अब उसे बहुत बुरा लगा, अब वो फूट फूट के रोने लगा। उसने वॉशिंगटन जी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त वॉशिंगटन जी ने उसे एक अच्छी सी सीख दी। उन्होंने कहा, देखिए, अगर हमें दुनिया से सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना पड़ता है। अगर हम लोगों से प्यार चाहते हैं तो हमें प्यार देना होता है। इसीलिए जो हमें चाहिए पहले हमें देना है, तभी आपको लोग दिल से सम्मानित करेंगे और प्यार देंगे। वैसे ही कुछ आज बाबा ने हमें सीख दी है।
बाबा ने हमसे कहा है, चाहे कोई कितना भी बुरा आदमी हो, चाहे कोई कितना भी दुख देने वाला हो, परेशान करने वाला हो, लेकिन हमें कभी भी उसके लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है। हमारी वाक्य, हमारे बोल, हमारे शब्द कड़वे ना हो, मधुर हो, मीठे हो, साफ हो और सच्चे हो। हमें हमेशा सबके साथ अच्छा रहना है, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, हमें सबके साथ अच्छा ही करना है, क्योंकि इसीलिए बाबा ने कहा है, जो बच्चे ऐसे शुभ चिंतक बनते हैं वही आधा कल्प गायन योग्य और पूजन योग्य बनते हैं। अर्थात सारी दुनिया उनको सम्मानित करती है, दिल से प्यार करती है। तो बच्चों, हमें भी ऐसा बनना है ना। समझ में आया आज की कहानी से हम क्या सीखते हैं? तो अभी हम हमारे आज की मुरली से प्रश्न उत्तरी स्टार्ट करते हैं। रेडी है ना बच्चों? पहला सवाल लवली से। लवली बताओ, सहज मनसा सेवा कौन सी है? दीदी, शुभ चिंतक बनना सहज मनसा सेवा है। स्वीटी, चिंतित रहने वाले आत्माओं को बाबा ने क्या कहा है? दीदी, चिंतित रहने वाले आत्माओं को बाबा ने चिंतामणि कहा है। टिंकू, शुभ चिंतक किन आत्माओं प्रति बनना है? दीदी, बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं और अनजान आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना है। पिंकू, शुभ चिंतक आत्मा के संपर्क से क्या होगा? दीदी, शुभ चिंतक आत्मा के संपर्क में आने से दूसरों की चिंता मिट जाती है। लवली, विश्व को अति प्रिय कौन है? दीदी, विश्व को अति प्रिय हम शुभ चिंतक मनिया है। स्वीटी, आप बताओ, शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? दीदी, बाबा ने कहा है शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बनेंगे। पिंकू, शुभ चिंतक आत्मा के पास कौन सा खजाना होगा? दीदी, शुभ चिंतक आत्मा के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना होगा। टिंकू, आप बताओ, शुभ चिंतक का अर्थ क्या है? दीदी, बाबा ने कहा शुभ चिंतक का अर्थ है सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना। स्वीटी, शुभ चिंतक कौन से नशे में रहता है? दीदी, शुभ चिंतक आत्मा अपने संपन्नता के नशे में रहेंगे। लवली, शुभ चिंतन से क्या समाप्त हो जाएगा? दीदी, शुभ चिंतन से सर्व चिंता समाप्त हो जाएगी। टिंकू, आप बताओ, शुभ चिंतक आत्मा औरों को अर्थात दूसरों को क्या क्या देगी? दीदी, शुभ चिंतक आत्माएं अन्य आत्माओं को उमंग, उत्साह, हिम्मत के पंख देगी, जिससे अन्य आत्माएं सहयोगी बन जाएंगी। सेकंड पॉइंट, दिल शिकस्त आत्माओं को दिल खुश कर देगी। थर्ड पॉइंट, हिम्मतहीन को हिम्मत देगी। फोर्थ पॉइंट, सहारा देगी। फिफ्थ पॉइंट, जलती हुई आत्माओं को शीतलता का अनुभव कराएगी। स्वीटी, सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार क्या है? दीदी, सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार है शुभ चिंतक स्थिति। पिंकू, आप बताओ, शुभ चिंतक आत्मा को दूसरों से क्या प्राप्त होगा? दीदी, शुभ चिंतक आत्मा को दूसरों से सर्व का दिल का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। लवली, आप बताओ, जहाँ स्नेह होता है वहाँ क्या क्या होता है? दीदी, जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं। स्वीटी, शुभ चिंतक आत्मा को सर्व से कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? दीदी, शुभ चिंतक आत्मा को सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। टिंकू, शुभ चिंतक आत्मा की विशेषता आज के मुरली में बाबा ने क्या क्या बताई है? दीदी, शुभ चिंतक आत्माओं की विशेषता बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट, सदा प्रसन्न होगी। सेकंड पॉइंट, रूहानी पर्सनालिटी वाली होगी। थर्ड पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनेगी। फोर्थ पॉइंट, बहुत काल की पूज्य आत्माएं बनेगी।
पिंकू, आप बताओ, शुभचिंतक बनने के लिए स्वयं में कौन सी धारणा होनी चाहिए? इसलिए बाबा ने हमें क्या क्या होमवर्क दिया है, क्या क्या बातें बताई है? दीदी, शुभचिंतक बनने लिए स्वयं की धारणाएं बाबा बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हर आत्मा के लिए शुभचिंतक भावना रखो। सेकंड पॉइंट, सर्व आगे रख, श्रेष्ठ सहयोग दो। थर्ड पॉइंट, श्रेष्ठ विश्व बनाने लिए श्रेष्ठ कामना सर्व को दो। फोर्थ पॉइंट, बिंदी बन पर चिंतन व्यर्थ चिंतन नहीं करो। फिफ्थ पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भावना से विश्व को किरणें दो। स्वीटी, आप बताओ, विशेष सेवा का उमंग क्यों है? दीदी, क्योंकि बाप से दिल का प्यार और स्नेह है, इसलिए विशेष सेवा का उमंग है। लवली, सफलता कैसे होगी? दीदी, बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करने से सफलता होगी। टिंकू, आज की मुरली में बाबा ने स्थापना के आधार मूर्त कौन से बच्चे हैं ऐसे बोला? दीदी, बाबा ने भारत के बच्चों को ही स्थापना के आधार मूर्त कहा। पिंकू, अलौकिक जीवन की सेफ्टी क्या है? दीदी, अलौकिक जीवन की सेफ्टी है सदा सुप्रीम बाप की छत्र छाया में रहना। आज की मुरली से हम सभी योग अभ्यास करेंगे। अगली मुरली तक हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। अमृत वेला उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके संकल्प करेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, मैं हमेशा शुभ चिंतन में रहने वाली आत्मा हूँ। सारे दिन में जो भी हमारे सामने आए सभी के लिए अच्छा सोचे, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सभी खुश रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो परेशान करने वाला हो, चाहे दुख देने वाला हो, फिर भी हम अपनी भावना चेंज नहीं करेंगे। हम अपनी भावना शुभ रखेंगे, अच्छी रखेंगे, हमारी भावना शुद्ध और पॉजिटिव रखेंगे। पूरे सप्ताह हमारे सामने जो भी आए उसके लिए हमेशा शुभ सोचेंगे, है ना बच्चों? तो करेंगे सभी अभ्यास, सभी 1 मिनट प्रैक्टिस करें। जिससे भी हमारा झगड़ा हुआ हो, जिससे भी हमें नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, जिससे भी हमने कभी झूठ बोला हो, जो भी हम गलत काम करते हो, आज से हम वो नहीं करेंगे। तो सभी से मन ही मन में क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे और सभी को माफ कर देंगे। करेंगे ना बच्चों? तो 1 मिनट साइलेंस रह के बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप सभी बच्चों ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा किया। आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, आप सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास भी किया था, अच्छे से मुरली पढ़ा था। बाबा ने जो भी बताया आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शाबाश। और आप सभी जो भी हमें YouTube द्वारा देख रहे हैं, आप सभी को भी जरूर ये सभी बातें पसंद आएंगी। और जब पसंद आ ही जाती है तो आप सभी को क्या करना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, तो फिर से अगले वीक मिलेंगे। तब तक ओम शांति।